यार, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करें जो सदियों से काफी चर्चा में रहा है। काना दज्जाल। इसे कुछ मान्यताओं में इंसानियत का सबसे बड़ा इम्तिहान भी कहा गया है। जी हाँ, और हमारे पास जो विवरण है वो वाकई काफी नाटकीय हैं और गहरे आध्यात्मिक संकेत भी देते हैं। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक कहानी नहीं लगती है ना, ऐसा लगता है जैसे एक चेतावनी हो। हाँ बिल्कुल, एक चेतावनी। हमारा मकसद आज यही समझना है, ये दज्जाल कौन है, उसके धोखे क्या होंगे और उसका अंजाम क्या बताया गया है, खासकर इस्लामी नजरिए से। कहते हैं कि उसका झूठ, उसका फरेब इतना जबरदस्त होगा कि सच भी मतलब झूठ जैसा लगने लगेगा। सही कहा। और ये भी कि हर नबी ने, हर पैगंबर ने अपनी उम्मत को, अपने लोगों को इसके खतरे से आगाह किया था। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। दज्जाल, ये नाम ही, इसका मतलब क्या है? दज्जाल का मतलब ही है बहुत बड़ा झूठा या धोखेबाज, और यही मतलब कि उसकी असल पहचान है। अच्छा, और उसकी शक्ल, उसका हुलिया कैसा बताया गया है? वो होगा तो इंसान ही, पर कुछ खास निशानियां होंगी। जैसे उसकी एक आंख, वो बिल्कुल बेनूर होगी, मतलब जैसे सूखा हुआ अंगूर। सूखा हुआ अंगूर? अच्छा, और दूसरी आंख? दूसरी आंख वो बहुत चमकदार होगी, हद से ज्यादा। शायद वो एक तरह का भ्रम पैदा करने के लिए, सच को छुपाने के लिए। और एक और निशानी का जिक्र आता है, उसके माथे पर कुछ लिखा होगा। जी हाँ, अरबी में 3 हर्फ काफ फा रा, यानी KFR, जिसका मतलब होता है काफिर या अविश्वासी। और कहते हैं इसे सिर्फ ईमान वाले ही पढ़ पाएंगे, चाहे वो पढ़ना जानते हो या नहीं। जी, चाहे वो अनपढ़ ही क्यों ना हो, ईमान की नजर से दिख जाएगा, ऐसा माना जाता है। ये तो बहुत अजीब बात है। तो मतलब पहचान छुपी नहीं होगी, पर देखने वाली आंख चाहिए। बिल्कुल, ईमान की आंख। और उसके धोखे, ये कहा जाता है कि वो खुद को खुदा होने का दावा करेगा। हाँ, वो शहरों में जाएगा और अपनी ताकतों का दिखावा करेगा। जो लोग उसे मान लेंगे उन्हें वो दुनियावी चीजें देगा, मतलब बारिश बरसा देगा, जमीन उपजाऊ कर देगा, जानवरों को सेहतमंद कर देगा। यानी एक तरह की फौरी राहत। जी, फौरी राहत, लेकिन अस्थायी, एक छलावा। और जो लोग उसे नहीं मानेंगे, जो इनकार करेंगे, उनके लिए मुश्किलें, सूखा पड़ेगा, कहत आएगा, भूखमरी फैलेगी, उनके जानवर मर जाएंगे। और वो जन्नत और जहन्नम वाली बात, वो क्या है? हाँ, ये शायद सबसे बड़ा धोखा होगा। उसके पास कुछ ऐसा होगा जो जन्नत जैसा दिखेगा और कुछ जहन्नम जैसा, पर असलियत उल्टी होगी। उल्टी कैसे? मतलब जिसे वो जन्नत कहकर पेश करेगा वो असल में आग और तकलीफ की जगह होगी, और जिसे वो जहन्नम बताएगा वो हकीकत में राहत और सुकून यानी जन्नत होगी। ओह, यानी जो दिख रहा है उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ये तो सच में बहुत बड़ा इम्तिहान है। बिल्कुल, आंखों देखी चीज भी धोखा दे सकती है। ये इंसान की ईमान, उसकी परख का इम्तिहान है। अच्छा, ये आएगा कहाँ से, इसका ज़ुहूर कहाँ से होगा? बताया गया है कि वो मशरिक यानी पूरब से निकलेगा, खुरासान के इलाके से। खुरासान, ये आज के नक्शे पर कहाँ पड़ता है? ये आज का जो ईरान, अफगानिस्तान और मध्य एशिया का कुछ हिस्सा है, वो इलाका। और उसके साथ लोग भी होंगे? हाँ, बहुत बड़ी तादाद में। जिक्र आता है कि खास तौर पर 70,000 यहूदी उसके पैरोकार होंगे, और साथ में मुनाफिक भी। मुनाफिक यानी वो लोग जो जाहिर में तो ईमान का दावा करते हैं पर दिल से नहीं मानते, पाखंडी कह सकते हैं। समझ गया। और वो पूरी दुनिया में घूमेगा? हाँ, बहुत तेजी से। हदीसों में आता है जैसे हवा बादलों को उड़ा ले जाती है उतनी तेजी से। 40 दिन में पूरी दुनिया का चक्कर लगाएगा, ऐसा भी कहा गया है। लेकिन हर जगह जा पाएगा? नहीं, 2 शहर हैं जहां वो दाखिल नहीं हो सकेगा, मक्का और मदीना। अच्छा, क्यों? क्यों? क्योंकि वहां फरिश्तों का पहरा होगा, वो उसे रोक देंगे। इस बारे में पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें, उनके कथन बहुत अहमियत रखते हैं ना? जी बिल्कुल। उन्होंने तो यहाँ तक कहा था कि अगर दज्जाल उनके जमाने में आ गया तो वो खुद उसका मुकाबला करेंगे, लेकिन अगर उनके बाद आया तो हर इंसान को, हर मोमिन को अपना ईमान खुद बचाना होगा। और उन्होंने इससे बचने का कोई तरीका भी बताया? हाँ, एक हिदायत ये है कि कुरान की सूरा अल कहफ, उसकी पहली 10 आयतें पढ़ने से दज्जाल के फितने से हिफाजत होती है। फितना यानी उसकी जो आजमाइश है, उसका जो धोखा है, उससे? जी, उसी से। वो जो ईमान को परखने वाली सबसे बड़ी परीक्षा होगी। तो जब ये फितना, ये धोखा अपने चरम पर होगा, तब क्या होगा? क्या इसे कोई रोकेगा नहीं?
यहीं पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम यानी यीशु मसीह की वापसी का जिक्र आता है। उनकी वापसी वो कहाँ और कैसे? हदीसों के मुताबिक वो आसमान से उतरेंगे, दमिश्क शहर में एक सफेद मीनार के पास। सुबह की नमाज का वक्त होगा और फिर वो हजरत मेहदी के पीछे नमाज पढ़ेंगे। हजरत मेहदी जिनके बारे में माना जाता है कि वो क़यामत से पहले आकर दुनिया में इंसाफ कायम करेंगे। अच्छा, फिर वो दज्जाल का सामना करेंगे? जी, हजरत ईसा फिर दज्जाल का पीछा करेंगे और उसे लुद के दरवाजे पर पाएंगे। लुद का दरवाजा ये कहाँ है? ये आज के इजराइल में एक जगह है। वहाँ हजरत ईसा उसे कत्ल करेंगे। और उसके बाद दज्जाल के मरने के बाद? उसके बाद दुनिया से ये फितना खत्म हो जाएगा और फिर अमन और सच्चाई का निजाम कायम होगा, ऐसा इस्लामी मान्यताएं कहती हैं। ये सब तो भविष्य की बातें हैं, लेकिन क्या इसका आज के दौर से भी कोई कनेक्शन देखा जाता है, मतलब कोई रेलेवेंस? हाँ, कुछ विद्वान ये भी कहते हैं कि दज्जाल का फतना सिर्फ एक आने वाले शख्स तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उसका जो धोखा देने वाला सिस्टम है वो आज भी किसी न किसी रूप में मौजूद है। जैसे? आप क्या कहना चाह रही हैं? जैसे मीडिया का असर देखिए, कैसे सच और झूठ को मिला दिया जाता है। मटीरियलिज्म, दुनिया की चीजों के पीछे भागना, ये भी तो एक तरह का धोखा है ना? हाँ, ये बात तो है। एक तरह की वर्चुअल जन्नत दिखाई जाती है। बिल्कुल, वर्चुअल जन्नत जो असल में शायद हकीकी दोजक की तरफ ले जा रही हो। ये लालच, ये चमक दमक, ये भी तो दज्जाल के धोखे जैसा ही है। तो ये सिर्फ एक बाहरी दुश्मन नहीं, बल्कि हमारे अंदर की कश्मकश और दुनिया की चकाचौंध से बचने की भी एक चेतावनी है। हाँ, बिल्कुल सही। कहा गया है कि जिसका ईमान मजबूत होगा वो इस धोखे को पहचान लेगा, बच जाएगा। लेकिन जो दुनिया में खो गया वो शिकार हो सकता है। हाँ, वो आसानी से इसका शिकार बन सकता है। तो ये पूरी चर्चा, ये सिर्फ एक किस्सा नहीं है, ये तो एक तरह की वेकअप कॉल है, अपने आप को, अपने विश्वास को परखने की दावत। बिल्कुल। और आखिर में ये एक सवाल छोड़ जाती है हम सबके सोचने के लिए कि इन विवरणों की रोशनी में क्या हम उस बड़ी परीक्षा के लिए तैयार हैं जिसका जिक्र बार बार किया गया है? ये वाकई सोचने वाली बात है, अपने अंदर झांकने का, अपनी प्रायोरिटीज को समझने का एक मौका।